मेरे प्रिय आत्मन, आज हम नारद जी के विवाह का प्रसंग आपको सुनाएंगे। शिव और पार्वती जी का विवाह हो गया है और पार्वती ने भगवान शंकर के पास जाते ही फिर वही पिछले जन्म का प्रश्न किया कि भगवान ये बताओ कि वो भगवान होकर के भी मनुष्य रूप क्यों धारण करते हैं, किस लिए अवतार लेते हैं। भगवान शंकर ने कहा उसके बहुत कारण हैं, एक नहीं, हरि अनंत हरि कथा अनंता। पता नहीं कितने कथाएं हैं, कितने अवतार लिए हैं, किस प्रकार के हैं, अनंत हैं। फिर भी मैं एक दो बताता हूँ। और भगवान शंकर पार्वती को बताने लगे एक कारण के भगवान ने क्यों अवतार लिया, और वो अवतार है नारद के विवाह का। एक बार नारद जी घूमते हुए बहुत सुंदर देखा, पर्वत है, सुंदर हरियाली है, नदी बह रही है, फूल खिल रहे हैं, तारे छिटक रहे हैं आकाश में। और नारद जी का मन लग गया, वहीं बैठ गए, समाधि में डूब गए। जो ही गहरी समाधि में डूब गए, देवताओं के राजा इंद्र को डर हुआ कि ये जो इतनी तपस्या कर रहे हैं, ये तो मेरी अमरावती लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ऐसा ही होता है, जिसके पास जो कुछ भी होता है, लालची, लोभी, अभिमानी आदमी यही सोचता है जो कुछ भी कहीं कर रहे हैं बस मेरी संपत्ति लेने के लिए कर रहे हैं। ऐसा विचार हमेशा रहा है और उनके मन में इसलिए हुआ, सुनासीर मन महुवश त्रासा, चहत देव ऋषि मम पुरवासा। देव ऋषि नारद मेरी अमरावती में वास चाहता है, वहाँ लेना चाहता है, उनके मन में हुआ। और मानसकार ने बहुत सुंदर लिखा, जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल का कैव सब ही डराई। जो कामी हैं, लोलुप हैं, लालची हैं, वो कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं कि कौवा जो कुछ भी थोड़ा बहुत चोंच में ले जाता है, वो सोचता है कि बस मेरी चोंच में जो बहुत बड़ी संपत्ति है खाने की, उसको लेने के लिए सब मेरे पीछे भाग रहे हैं। डरता है वो सबसे। और सुंदर उदाहरण दिया कि डरे राजा इंद्र बहुत ज़्यादा। कैसे डरे? सूख हाड़ ले भाग सठ, स्वान निरखी मृगराज, छीन ले ही जनि जान जड़े, तिमि सुरपति ही न लाज। जैसे कोई कुत्ता सूखी हड्डी लेकर के जा रहा हो, हड्डी में से ही खून निकल रहा हो उसके दांतों से, और वो उसी को लेके भाग रहा हो, कहीं शेर छीन ना ले मेरी सूखी हड्डी को। श्वान के लिए, कुत्ते के लिए बहुत बड़ी संपत्ति है। ऐसे ही लज्जा नहीं आती इंद्र को। उसने सोचा कि ये जो मेरी संपत्ति है, इसको छीन ना ले, कहीं यहाँ पर ना आ जाए जहाँ पर मैं बैठा हूँ राजा बन करके। उसको लज्जा नहीं आती। ये नहीं पता जो भगवान के ध्यान में है, लक्ष्मीपति के जो ध्यान में है, उनके लिए तपस्या है, उनके लिए समाधि है, उनके ध्यान में है। वो कुछ पाने के लिए नहीं, अपने लिए, अपनी शांति के लिए, अपने आनंद के लिए डूबते हैं वो तो। लेकिन इंद्र को जब भी कोई गहरी समाधि में जाता है, तपस्या करता है, तप करता है, तो इंद्र को सबसे पहले डर होता है कि कहीं मेरी अवतार मेरी नगरी में ना आ जाए, मेरी गद्दी ना छीन ले। ये बहुत कहानियाँ हैं इंद्र की, एक नहीं। तेही आश्रम ही मदन जब गए हो, उसने क्या किया, कामदेव को बुलाया इंद्र ने, और कामदेव को बुला करके कहा जाओ उनकी समाधि भंग करो, ऐसा ना हो कि मेरी वो छीन ले। कामदेव तो जानते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि वो अब राजा हैं, इंद्र तो क्या करे, उसकी बात माननी पड़ती है। तो कामदेव ने गया वहाँ, उन्होंने बहुविधि क्रीड़ा ही, पानी पतंगा, अनेक प्रकार की क्रीड़ाएँ की, नृत्य किया, बसंत चारों तरफ फैला दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन
देव ऋषि का मन डिगा नहीं, कुछ नहीं हुआ। कामदेव ने जो भी कर सकते थे वो कामदेव ने किया, अनेक काम कलाएं व्याप्त की। देव ऋषि लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के ध्यान में इतने गहरे चले गए, उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। और उसके बाद डर करके कामदेव वापिस आ गए। उन्होंने इंद्र को बता दिया कि उनको तो कुछ नहीं हुआ, वो तो शांत हैं। भयहु न नारद मन कछु रोषा, कही प्रिय वचन काम परितोषा। नारद ने संतोष किया, डरो मत कामदेव, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, आप शांति से अपने घर जाओ, तुमने कुछ नहीं किया है, मुझे कोई दुख नहीं है जो तुमने मेरे साथ किया, कोई बात नहीं। परितोष किया उसको, कह करके कामदेव को समाधान किया, चिंता न करो। और नाई चरण सिरुआय सुपाई, कामदेव ने नारद के चरणों में सिर नवाया, आज्ञा पा करके वो अपने घर चला। तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम अहमिति मन माही। समाधि तो टूट गई थी, वहाँ से सीधे भगवान शंकर के कैलाश पर्वत पर गए और वहाँ जाकर के उन्होंने खूब बखान किया कि मैं ध्यान में बैठा था, समाधि में था, कामदेव ने बड़ा प्रयास किया लेकिन मुझे कुछ हुआ नहीं, मैं तो समाधि में रहा और मैंने कामदेव को जीत लिया है। खूब लंबी चौड़ी कह करके उन्होंने कथा सुनाई कि मैंने कामदेव को जीत लिया। कामदेव को जीतना बहुत बड़ी बात है, तो बड़ा चढ़ा करके कह रहे हैं। और तिमि जनि हरि ही सुनावहु कबहु, जिमि यह कथा सुनायहु मोही। जैसे ये कथा तुमने मुझे सुनाई है नारद, भगवान विष्णु को ये कथा मत सुनाना। बार बार मना कर रहे हैं भगवान शंकर, क्योंकि वो जानते हैं हरि किसी का अभिमान नहीं रहने देते अपने सेवक का। तो मुझे तो आपने सुना थी कि कामदेव को जीत लिया, लेकिन भगवान विष्णु को मत सुनाने जाइए, आपको बता रहा हूँ। लेकिन शंभु दीन उपदेश हित, नहीं नारद ही सुहान। भारद्वाज को तुक सुनहु, हरि इच्छा बलवान। याज्ञवल्क्य जी कथा सुना रहे हैं कि देखो भगवान शंकर ने बहुत समझाया, मत सुनाना विष्णु को। लेकिन नारद को अच्छा नहीं लगा कि इनको तो ईर्ष्या हो रही है कि मैं सुना दूंगा तो मेरा नाम ना हो जाए, इसलिए वो माने नहीं नारद। भारद्वाज सुनो, भारद्वाज, ये महर्षि याज्ञवल्क्य कह रहे हैं, भारद्वाज को तुक सुनहु, माया का खेल देखो, हरि इच्छा बलवान। भगवान की इच्छा तो बड़ी बलवान है, वो जो चाहते हैं वो करवा लेते हैं। राम कीन चाहै सोई होई, करे अन्यथा यस नहीं कोई। होता वही है जो राम चाहते हैं। राम कीन चाहै सोई होई, जो भगवान चाहते हैं होता तो वही है। कोई दूसरा कितना ही जोर लगा ले, करे अन्यथा ऐसा नहीं, कोई दूसरा ऐसा नहीं कर सकता। भगवान की इच्छा होती है, होई सोई जो राम रचि राखा। मनाया था भगवान शंकर ने, लेकिन माने नहीं। उनके जो वचन थे वो अच्छे नहीं लगे और कुछ दिन के बाद अपने करतल ध्वनि बजाते हुए क्षीर सागर में पहुंच गए। मन में था ही ये बात पहले के सुनाऊंगा उनको जाकर के। भगवान विष्णु के पास चले गए क्षीर सागर में, और वहाँ जाकर के भगवान विष्णु ने देखा नारद आए हैं, उठे रमा सहित, लक्ष्मी सहित उनका आदर किया, सत्कार किया, आसन पर बैठाए। और कैसे घूमते घूमते आए हो, बहुत दिनों में आए हो नारद। बस जो ही उन्होंने शुरू किया बहुत दिन में आ गए, उन्होंने तुरंत फिर वही अपनी काम को जीतने की कथा सुना दी। कहाँ रुका जाता था, अवचेतन मन में वो था, बार बार निकलना चाहता था। काम चरित नारद सब भाखे, कामदेव ने प्रयास किया, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं तो आपके ध्यान में था भगवान, मैं तो आपकी तपस्या में था, आपका नाम ले रहा था, भला मुझे क्या होना था। यद्यपि प्रथम बिरज शिव राखे, अति प्रचंड रघुपति के माया, जेहि न मोह यस को रुख जाया।
बहुत मनाया था लेकिन माने नहीं। आखिर जो काम की पूरी कथा है वो सुनाई दिए। और भगवान शंकर ने तुरंत सोचा, ये तो अभिमान हो गया नारद के मन में। नारद कहेऊ सहित अभिमाना, अभिमान के साथ कहा मैंने कामदेव को जीत लिया है। भगवान विष्णु क्या सोचते हैं, बेगिसो मैं डारही हूँ खारी, पन हमार सेवक हित आरी। इनके मन में अभिमान का बीज अंकुरित हो गया है, जिसको मैं तुरंत उखाड़ के फेंक दूँगा। बेगिसो मैं डारी है उखाड़ी, मैं तुरंत अहंकार के पेड़ को, अंकुर को उखाड़ करके फेंक दूँगा ताकि आगे ना बढ़े, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। पन हमारा सेवत हितकारी, मेरे सेवक हैं, उनमें अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह आ जाए, मैं कैसे रहने देंगे भला। ऐसा सारा, चलो मुनि कर हित मम कौतुक होई, मेरा तो खेल होगा, मेरी माया होगी, और मुनि नारद का हित होगा, इसका कल्याण होगा। और जो ही वापिस आ रहे थे, वापिस तो क्या किया, विरचेहु मग महु नगर तेहि सतयो जन विस्तार। भगवान विष्णु ने एक मायावी नगरी बना दी, बहुत बड़ी सुंदर नगरी बना दी, 100 योजन 400 कोस में बहुत बड़ी नगरी बना दी। और उस नगरी में शील निधि राजा, उसका राजा है, प्रजा है, सुखी है। तेहि पूर्व बस ही शील निधि राजा, अगणित है गैसे न समाजा। बहुत घोड़े, हाथी, रथ, बहुत सोना, सब कुछ सुंदर नगरी बना दी शील निधि राजा की। और उसकी पुत्री थी विश्वमोहिनी, विश्वमोहिनीता सुकुमारी, श्री विमोह जसरूप निहारी। विश्वमोहिनी नाम से उनकी एक युवा पुत्री थी, और उसका स्वयंवर करना चाहते थे। मुनि कौतुक कौतुक करते करते उनके घर भी पहुंच गए। होना ही था, ये तो भगवान चाहते थे ऐसा। और पहुंच गए तो जैसा होता है, राजा ने कहा, शीलनिधि ने, मुनिराज जरा हाथ देखो मेरी पुत्री का, कैसा वर मिलेगा। नारद ने हाथ देखा और हाथ देख करके आश्चर्यचकित रह गए। जो एहि बस बरही अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जीत न कोई। इसको जो बरेगा, जो इस पुत्री से विवाह करेगा, वो अमरपति हो जाएगा, वो उसको कोई जीत नहीं सकेगा, अमर हो जाएगा वो सदा के सदा के लिए, उसे कोई नहीं जीत पाएगा, इतना बलवान होगा। से वही सकल चराचर ताहि, बरहि शील निधि कन्या जाहि। जो इस कन्या से विवाह करेगा, उसके साथ सारे देवता उसको, उसकी सेवा करेंगे। चराचर, पूरा जगत, पूरा संसार उसकी सेवा में लिप्त रहेगा, जो इसके साथ विवाह करेगा उससे। इसलिए सारे लक्षण देख करके और नारद के मन में एक बात आई, करहु जाई सोई जतन विचारी, जही प्रकार मोहि बर कुमारी। नारद के मन में मोह आ गया, इसके साथ विवाह जो भी करेगा वह अमर हो जाएगा और सारा संसार उसकी पूजा करेगा, क्यों न मैं ही इसके साथ विवाह कर लूँ। जग जा करऊँ जाई सोई जतन विचारी, वही जतन करूं कि जिस प्रकार से मैं ही वर्ण कर लूँ इस राजकुमारी को, मैं ही इसके साथ विवाह कर लूँ। जप तप कछु न होई यही काला, हे विधि मिलहि कवन विधि बाला। अब इस काल में, इस उम्र में जब तब कुछ होता नहीं है, हे और अमर होने की कामना है। हे विधि, ये किस तरह से ये बाला मिले, बस मन में एक ही भाव। और जब काम जागृत हो गया फिर जब तब वैसे ही नहीं होता। जहाँ काम है वहाँ राम कैसे रह सकते हैं, जहाँ काम तह राम नहीं। मन में तो कामदेव आ गया है एकदम तुरंत, और कामदेव आने के बाद और फिर
जब तब कैसे हो सकता है? जब तप कछु न हो यही काला। अब कुछ नहीं होता जब तक, अब तो एक ही बात है बस 24 घंटे के हे विधि मिले ही कवन विधि बाला। कैसे मिले? और यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल। जो विलो की रीछी कुंवरी तब मेले जयमाल। अब स्वयंवर होना था, सुंदर से सुंदर रूप हो तभी वो जयमाला गले में पहनाएगी। बहुत राजा आएंगे तरह जगह जगह के, लेकिन इतना रूप सुंदर कैसे हो? नारद जी बूढ़े हो चुके हैं, तपस्या में लीन है, हड्डियां दिखाई दे रही हैं, लेकिन मन में काम है, तो कैसे मिले सुंदर रूप? कैसे मिले? फिर एक ही बात दिखाई दी, हरिशन मांगहु सुंदरताई। हो यही जात गहरवती भाई। मोरे हित हरि सम नहीं को। एहि सब सर सहाय सोई हो। मेरे हित, मेरा कल्याण करने वाले भगवान विष्णु के समान कौन है? उन्हीं के पास जाऊंगा और उनको कहूँगा मुझे सुंदर रूप दे दो। आपन रूप देहु प्रभु मोहि। आन भांति नहीं पावन ओहि। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा। करहु सुबेगी दास में तोरा। उनके पास गए और फिर कह दिया, हे नाथ अपना रूप मुझे दे दो, हरि का रूप मुझे दे दो। आपन रूप देहु प्रभु मोहि। हरि का रूप मुझे दे दो। आन भांति नहीं आवहूँ, और किसी तरह मुझे बस रुचता नहीं, बस तुम अपना रूप मुझे दे दो। और जेहि विधि नाथ होई हित मोरा। करहु दे बेगी दास मैं तोरा। जैसे मेरा कल्याण हो प्रभु मेरे लिए जल्दी करो, बेगी जल्दी करो, रहा नहीं जाता अब। जेहि विधि होई नाथ हित मोरा। बेगी सो करहु दास मैं तोरा। मैं आपका दास हूँ, जल्दी से वही करो जिससे मेरा हित हो जाए। और मेरा हित किस में है, मेरा कल्याण किस में है? बस वो राजकुमारी मिल जाए ताकि मैं अमर हो जाऊं। ये हित देख रहे हैं नारद। भगवान क्या कह रहे हैं? जेहि विधि हो यही परम हित। नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब नयान कछु। बचन नम्रसा हमार। नारद कह रहे हैं जेहि विधि होई नाथ हित मोरा। भगवान क्या कह रहे हैं? जेहि विधि हो यही परम हित। नारद हित की बात करते हैं, भगवान परम हित की बात करते हैं। हम संसार में पता नहीं किस किस में अपना हित सोच रहे हैं, अपना भला चाहते हैं, धन में, संपत्ति में, पद में, यश में, नाम में। लेकिन हमारा हित किस में है वो ऊपर वाला जानता है, भगवान जानता है, हमें स्वयं नहीं पता। इसलिए यदि उसको समर्पित कर दें तो वो चाहता है हमारा इसमें हित किस में है वो जानता है। नारद कह रहे हैं मैं जिसमें मेरा हित हो वो करो। भगवान क्या करें? जय विधि होई परम हित। हित नहीं, परम हित, जिसमें तुम्हारा अधिक कल्याण होगा, परम हित होगा, मैं वही करूँगा नारद। ये हमारा बाना है। सोई हम करब नान कछु। वचन नम्रसा हमार। हमारा वचन गलत नहीं होता, जैसे तुम्हारा होगा वही करूँगा। कल क्यों? कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी। वैद्य ने दे सुनव मुनि जोगी। हे मुनि सुनो, यदि रोगी मिठाई मांगे तो क्या वैद्य दे देगा? मिठाई खा लो। ऐसा भोज्य पदार्थ वैद्य रोगी को कभी नहीं देगा जिससे रोग बढ़ता हो। तो मैं भी अब वैद्य हूँ तुम्हारे लिए। ऐसी कोई चीज़ नहीं करूँगा जिससे तुम्हारा हो बढ़ता हो। और भगवान ने क्या किया? माया तो थी ही, अपना रूप दे दिया। हरि के माने विष्णु, हरि का माने भगवान, हरि के माने हरण करने वाला, हरि के माने बंदर भी होता है। अनेक नाम हैं हरि के। उन्होंने कहा अपना रूप दे दो। हरि का रूप तो बंदर भी है, भगवान ने उसको बानर रूप दे दिया। और रहे तहाँ दुई रुद्र गण तेजा नहीं सब कोई। और वो रूप लेकर के वहाँ आकर के बैठ गए जहाँ पर स्वयंवर होना था।
भगवान शंकर के दो रुद्र दो गण वहाँ पर थे, वो सब जानते थे। ब्राह्मण का वेश बना करके वो भी बैठे हैं तमाशा देखने के लिए। तेई समाज बैठे मुनि जाही, वहाँ पर मुनि जा कर के बैठ के बार बार उछल रहे हैं कि अब तो जयमाला मेरे ही गले में पड़ेगी, क्योंकि सुंदरतम रूप है भगवान विष्णु का। मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। अब लड़की आ रही है, राजकुमारी के हाथ में जयमाला है, देख रही हैं कौन सुंदरतम है, किसके गले में पहनाऊं। नारद सोच रहे हैं मेरे से सुंदर तो यहाँ कोई है ही नहीं। और है क्या? मरकट बदन भयंकर देही, बंदर का मुंह है, भयंकर देही है उसकी। देखत हृदय क्रोध भाते ही, जो ही कन्या ने देखा उसके मन में क्रोध आया है, बंदर कहाँ से आके बैठ गया। और ये चाहता है गले में माला पहना, उकस उकस के देख रहा है मेरे गले में, किसने बिठा दिया है उसको। बंदर मरकट बदन भयंकर देही, क्रोध आया बीच में, कहाँ से आके बैठ गया। और वो लेकर के जयमाला घूम रही है। जहीं दिशि बैठे नारद फूली, सो दिशि तेहि न बिलो कहूँ भूली। पुनि पुनि मुनि उक सही अकुलाही, उकसाते हैं, अकुलाते हैं। राजकुमारी उधर देखती नहीं। और धरी नृप तनु तह गया हूँ कृपाला, कुंवरी हरषि मेले हु जयमाला। जहाँ पर लक्ष्मीपति स्वयं भगवान विष्णु आकर के बैठ गए थे, जहाँ पर वो बैठे हैं, वहीं पर राजकुमारी गई, उन्होंने विष्णु के गले में जयमाला पहना दी। दुल्हिन ले गए लच्छ निवासा, नृप समाज सब भयहु निवासा। लक्ष्मीपति भगवान उस राजकुमारी को विवाह करके ले गए। जितने राजा बैठे थे सब निराश हुए। और ऐसी स्थिति में तो नारद को बहुत दुख हुआ कि स्वयं आकर के बैठ के ले गए, और मैंने रूप मांगा था, मेरा क्या हुआ। और जब ये स्थिति हुई तो उनको दुख हुआ। अब जो हरगण थे, जो भगवान विष्णु के गण आए थे, उन्होंने देखा, निज मुख मुकर बिलो कहूँ जाही। अरे जाकर आईने में अपना मुख तो देखो तुम क्या हो। और जो ही उन्होंने देखा, बदन दीख मुनि बारी निहारी, देखा बहुत क्रोध आ गया, बंदर का मेरा मुख दे दिया, बड़ा क्रोध हुआ। बताया किसने? वो बार बार हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। शंकर के गण तो उसको देख देख कर हंस रहे हैं। उनको शाप दे दिया क्रोध में। क्रोध आता है जब हमारी कामना पूरी नहीं होती, तो फिर क्रोध आता है उसके प्रति। हो निशाचर जाहि तुम, कपटी पापी दो, हंसेहु हमई सो लेहु फल, बहुरी हंसेहु मुनि को। जाओ तुम निशाचर हो जाओ, कपटी पापी हो जाओ, दोनों के दोनों। जैसे तुम मुझे देख करके हंसे हो, तुम पर भी दुनिया हंसेगी। जाओ। शाप दे दिया। अब जब शाप दे दिया तो बेचारे बड़े दुखी हुए। वो तो निशाचर हो गए। और वो जाकर के कमलापति उसको ले करके जा रहे हैं, और क्रोध उठ रहा है, उनको भी जाकर के श्राप दूंगा, मर जाऊं कि उनको श्राप दे दूं। लक्ष्मीपति विष्णु को उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, और हैं कैसे वो? अच्छे हैं ही नहीं, मैं तो खाम खा उनकी आराधना करता हूँ। पर संपदा सकऊ नहीं देखी, तुमरे ईर्ष्या कपट विषेखी। और उनको क्रोध में जाकर के कहने लगे, तुम्हारे मन में बड़ी ईर्ष्या है, तुम दूसरे की संपत्ति देख नहीं सकते, बस अपने अपने को देखते हो। और परम स्वतंत्र न सिर पर को, भाव ही मन ही करो तुम सो। तुम परम स्वतंत्र हो, तुम्हारे सर पर तो कोई और है ही नहीं, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करते हो, क्योंकि तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं। भगवान की परिभाषा तो यही है कि भगवान परम स्वतंत्र हैं, उनके सर पर तो कोई नहीं है, वही स्वयंभू हैं। इस रूप में नारद कह रहे हैं, वो अहंकार में कह रहे हैं, तुम परम स्वतंत्र हो, किसी से डरते नहीं, क्योंकि तुम परम स्वतंत्र हो, और तुम्हारे सिर पर कोई नहीं है। जो तुम्हें चाहा वही तुम्हें कर देता है, ना तुम अच्छा देखते ना बुरा देखते, तुम्हें कोई बात नहीं। लेकिन आज तुम्हारा पाला नारद से पड़ा है, और शाप दे दिया उनको। बंचेहु मोहि जवन धरि देही, सोई तनु धरहु श्राप मम एहा। मेरा श्राप है तुम्हें कि
जो रूप तुमने मुझे दिया है बंदर का, बहकाया है मुझे, जाओ तुम भी शरीर धारण करो, ऐसा ही तुम भी वही शरीर धारण करो जिसे मुझे ठगा है। कपि आकृति तुम कीन हमारी, करी है कीस सहाय तुम्हारी। तुमने मेरी कपि आकृति बना दी, बंदर की आकृति बना दी, बंदर का मुंह मुझे देखिए। जाओ तुम भी, जैसे मैं आज विरह में भटक रहा हूँ नारी के में, मुझे वो राजकुमारी मिलनी चाहिए थी लेकिन तुमने नहीं लेने दी, तुम्हें शाप है, तुम भी ऐसे भटकोगे। और तुमने मेरा बानर का रूप बनाया है, तुम बानर ही तुम्हारी सहायता करें। करी है कीस सहाय तुम्हारी, कीस बंदर ही तुम्हारी सहायता करें। जाओ मेरा शाप है। कपि आकृति तुम कीन हमारी, करी है कीस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी विरह दुख हो दुखारी। मेरा अपमान किया है, मुझे नारी नहीं लेने दी। जाओ तुम भी नारी के विरह में भटकते फिरोगे, बहुत दुखी होगे। श्राप शीश धरि हर्षिए, प्रभु बहि विनती कीन। निज माया कै प्रबलता, करसि कृपा निधि लीन। भगवान विष्णु ने उनका श्राप शिरोधार्य किया, सिर पर रखा और कह दिया, जो आपने कहा वो ठीक है मुनिवर, हमारी भी गति वही होगी। मैं भी नारी के विरह में भटकूंगा, बंदर मेरी सहायता करेंगे। आपने जो शाप दे दिया वो मृथा थोड़े जाता है, वो होगा ही होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं। ऐसे ही क्रोध में भगवान विष्णु को श्राप दे करके नारद अब शांत हो गए। आगे क्या होता है वो कथा बाद में कहेंगे। भगवान विष्णु ने नारद का विवाह नहीं होने दिया। क्यों नहीं होने दिया वो आप समझते हैं कि वो चाहते थे कि मेरा हित हो, हमें क्या पता हमारा हित किस में है। भगवान तो हमारा परम हित करना चाहते हैं, वही भगवान विष्णु ने किया है। आइए अपने आप को भगवान के भरोसे छोड़ दें, वो जो करते हैं वो ठीक करते हैं, उसी में हमारा परम हित होगा। आज इतना ही। जय श्री राम।